केजरीवाल ने सब चीज पानी हाफ बिजली माफ किया था, तो हमारा ना माफ हुआ ना हाफ हुआ है। हम उनकी आदत को जान गए, उनकी झूठ को पहचान गए। काठ की हंडी एक ही बार चढ़ती है, आप दोबारा ये दिल्ली में नहीं आ सकते। अरे जिस आदमी को पता ही नहीं है कि भैंस ब्याती के अंडा देती है, जिस आदमी को कुछ पता नहीं है, वो तो उठा के सड़क के उठा के और एकदम मुख्यमंत्री बना दिया गया। दिल्ली में जहां अभी एमसीडी चुनाव को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, चुनाव 3 बार स्थगित भी हो चुका है। ऐसे में जो चुनाव के बाद जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनसे जो है लोगों को सुविधाएं कितनी मुहैया हो रही हैं, ये यहाँ पर मौजूद जो जंतर मंतर पर कुछ लोग मौजूद हैं जो संजय कैंप चाणक्यपुरी के निवासी हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली पानी की समस्या इस कदर हो गई है कि वहां पर रहना दुश्वार हो गया है, जी का जंजाल साबित हो रही है वो जगह। तो आज हम सीधे पहुंच गए हैं उन लोगों के पास। उनका एक समुदाय यहाँ पर मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर करीब 500 झुग्गियाँ हैं, बावजूद इसके ना हमारी कोई मांग उठाई जा रही है ना कुछ हो रहा है। तो हम इनसे आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, क्या है पूरा मामला? अलग अलग प्रकार का मामला है जी। इसमें कई जगह के लोग भी हैं। कितवाई नगर खुसक नाले के लोग भी बैठे हुए इसमें वो भी लोग भी आए हैं। वहाँ तो प्रॉपर मतलब नाले का मामला है। वहाँ तो ना तो निकलने की रास्ता है और ना ही कहीं से भागने की रास्ता। कहीं आग लग जाए तो वहाँ बिजली भी काट दी, फिर लगा दी। तो उसके लिए ऐसा लगा के अपनी मर्जी से लगा रहे, अपनी मर्जी से जब चाहे काट रहे हैं। तो अभी इनको लेकर एक राजनीति हुई, उसमें एमसीडी चुनाव भी हुए, उसके बाद में आपने एक प्रतिनिधि चुना। वो किन मुद्दों पर चुना? क्योंकि मुद्दे जो थे ये सबसे ज्यादा मेन थे, बिजली का समस्या, पानी की समस्या उसमें मेन रहती है। तो आपने किन मुद्दों पर चुना? सबसे बड़ा मुद्दा ये था साहब कि हमारा 2019 में पैसा जमा कर लिया था जुग्गी वासियों का। जुग्गियों का पैसा 1,32,000 रुपये लिया गया है। 1,32,000 रुपये लेने के लाने पर घर पे, और करीब हमारे हजारों की तादाद में पैसा जमा हुआ है। और पैसा जमा लेकर के लोग बैठे, हम लोग ब्याज भर रहे हैं। सरकार के कार्य पे जू नहीं निकल रहा है कि मतलब हमारा को मकान जो हमारा पैसा लिया, मकान का पैसा हम कोरोना काल में भी काटे, हमने अपना समय वहाँ बिताया। और नाले में हमारा तो रात को तो मतलब हमारे को निकलने का रास्ता नहीं, हमारे बच्चे गिर जाते नाले में। और कई जगह से मतलब इतना लंबा रास्ता है, बहुत बड़ा, और रास्ता उसमें है नहीं। और रास्ता था, एम्बेसी कंपनी ने वो भी बंद कर दिया। क्या आपका रहता है वहाँ पर? जैसे लोगों का कहना है कि वहाँ पर जो बिजली के तार हैं वो भी नंगे लटके हुए हैं, और जो वो ऐसा जो बिजली के तार है तो वो ऐसे पूरी एक झुंड ऐसे पूरी जैसे मिट्टी को ढाल किया है ना, मिट्टी की तरह वैसे सब लटका पड़ा है, एक ही में चिपका पड़ा है। जब अभी ठंडी में इतना आग लग रहा है तो गर्मी में क्या होगा? झुग्गी झोपड़ी वाले को तो आदमी का मोते तो घड़ी है ना, मोड़ते घड़ी। और जो अभी मीटर लगाए हैं तो उसका बोलते हैं कोई गारंटी नहीं है कब तक हम हटा दे, ये बोला। खंभा भी जब खंभा दे तो खंभे में होल होते हैं तो होल में डाल दो, एक घर का 10 दे दो तो उसमें हल हो जाएगी। और वैसे अभी ठंडी का मौसम इतना बुरा हालत हो रहा है। इस बार केजरीवाल जी की यहाँ पर सरकार आई है एमसीडी इलेक्शन में। उनका घर में मैंने गया था और दफ्तर गया था तो क्या बोला, हमने बोला सर जी 10 महीने लोग का गया था। मैंने बोला सर जी ऐसा ऐसा बात है, तो मैं बोला कि 10 महीना लेकर मैंने आया, महिला ऐसा ऐसा बात समस्या। तो बोला मेरा तो दिमाग खराब है, मेरे तो चक्कर आ रहा है। सर जी हमने बोलने आया तो आपको चक्कर है? दीदी वोट चुनाव में तो बोला नहीं मेरे को चक्कर आया। जीता के ध्यान को बोला तो क्या जान बोले मेरे को चक्कर आ रहा है। मैं सर जी क्या हम बोलने से चक्कर आ रहा है आपको? हमारा काम कराने से चक्कर आ रहा है सर जी। तो हमारा आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? आप ही तो हमारी सरकार हो। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो सुनवाई है वो हमेशा नकार दी जाती है। जब वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास पहुँचते हैं तो या तो वो कभी बीमारी का बहाना कर देते हैं, या वो कहते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो लोगों का साफ तौर पर पूछना है कि हमने जो आपको वोट दिया है क्या वो ज़ाया हुआ है? तो आइए, हमारे पास कुछ और यहाँ पर महिलाएं हैं, हम उनसे पूछते हैं। मैडम, क्या आपका यहाँ पर अभी रहा, आपने इसकी शिकायत किसी को करी थी? शिकायत किया था ना, खम्बे के लिए शिकायत किया हूँ, अति करने के लिए, धरना धरने के लिए। एक तो बिजली के लिए तो भाग दौड़ करते करते 20-2100 रुपया लग गया किराया में। फिर तार खरीद के लाया, फिर किसी से तनवाया। अभी बारिश हुआ, किसी का तार फूक रहा है, कुछ हो रहा है, तो मुझे उसके लिए खंबा चाहिए। तो वहाँ पर खंबे मौजूद नहीं है? नहीं है, सबके छत पर से आया। किसी के घर में आग लग जाएगा, किसको पकड़ेगा? अब मुझे पकड़ेगा ना, मेरे तार में आग लगेगा मुझे पकड़ेगा ना।
महीने में 2-3 हजार बिल आवता है। यहाँ पे राजनीति जो होती है उसमें तो कहा जाता है कि बिजली और पानी मुफ्त दिया जा रहा है जनता को। खाली ऐसे बोलता है केजरीवाल, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है केजरीवाल। तो कितने के उन झुग्गियों में आपके बिल आते हैं? बहुत किसी का, मैं तो अभी भैया फिलहाल लगवाया, 1 महीना भी नहीं हुआ है, भाग दौड़ करते करते। हाँ, इससे पहले बिजली की 6 महीनों से अंधेरे में रह रही हूँ भैया, साल भर होने वाला है क्या रह रही हूँ अंधेरे में। अभी 1 महीना हुआ है मीटर लगवाने से, वो भाग दौड़ कितना करने के बाद मीटर लगा है। तो जैसा कि आपने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में ये जो लोग हैं ये भी एक तबका है जो हमारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और इनको जो है राजनीति का एक मुद्दा समझा जाता है। इन लोगों का कहना है कि 6 महीने से, लगभग 6 महीने का जो समय है वो अभी तक वहाँ से लाइट नहीं थी, उनका जो जीवन था वो अस्त व्यस्त था। और अभी हमारे पास कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे इसमें मुद्दे में और जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इसकी बात की जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर 6 महीने से आपके एरिया में बिजली नहीं थी और पानी जो है वो सड़कों पर जमा हुआ है, तो ये क्या कितना सच है इसमें? क्या आपने इसकी अपनी जो है इसकी शिकायत भी की थी किसी से? शिकायत तो हमने मीनाक्षी लेखी जी के पास लेटर लेकर के गए थे और वहाँ से 600 लोगों का साइन करा के एनडीएमसी से भिजवाया था मीटर के अप्लाई के लिए। तो उन्होंने जो है मीटर के लिए दिया, लेकिन बहुत गलत तरह से दिया। लेकिन हमें अब लेखी जी कह रहे हैं कि हमारे फंड से तो आते नहीं है, ये दिल्ली सरकार में आते हैं। तो दिल्ली सरकार से पूछते हैं कि दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं, जब केजरीवाल ने सब चीज़ पानी हाफ बिजली माफ किया था तो हमारा ना माफ हुआ ना हाफ हुआ है। और उन्होंने क्या किया, 10 टेम्पोररी मीटर लगाया गया। 17,000 18,000 पहले लेते थे, तो लोग नहीं जा पाए लगाने के लिए, एक भी आदमी नहीं गया कैंप पर लगाने, गरीब लोग। तो इन्होंने 10,000 घटा दिया। 10,000 घटाने के बाद भी जो है 2 बार हमने धरना प्रदर्शन किया, तो एक बार 6700, एक बार 5100 भी हुआ है। और इसमें से गरीब लोग नहीं लगा पा रहे। इनका कहना है कि कम से कम जो है हमारा 600 में हो, जो केजरीवाल जी ने वादा किया था फ्री पानी ये, तो हमारा 10,000 5,000 क्यों लिया जा रहा है? जब कोठी बंगले में नहीं कहीं लगता है तो झुग्गियों वासियों से, बीपीएल धारियों से क्यों लिया जा रहा है? तो अगर हम देखें कि एमसीडी चुनाव में केजरीवाल सरकार जो है उसे बहुमत प्राप्त हुआ है, तो आपके यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है? हमारे यहाँ से तो आम आदमी पार्टी का विधायक है। हमारे में इलेक्शन तो होता नहीं है एमसीडी का, एनडीएमसी एरिया लगता है, तो इसमें से हमारा कोई एरिया है ही नहीं। एमसीडी एरिया में जो भी होता है एनडीएमसी तो है ही नहीं, तो इसमें हम इसमें बारे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा काम है उसके बारे में तो कह सकते हैं कि हमारा दिल्ली सरकार जिम्मेवार है बिजली पानी के लिए। सर, मुद्दे की आपने यहाँ के लोगों का कहना है कि 6 महीने करीब से यहाँ पर बिजली नहीं थी, पानी की समस्या भी बेहद ज़्यादा बेकार है यहाँ पर, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने इसकी शिकायत किसी को की? देखो, इसको हमने विधायक को अपने को शिकायत किया कि भैया हमारे यहाँ पर पानी नहीं, जबकि केंद्र कह रहा है कि नल से जल देंगे। केंद्र कह रहा है नल से जल देंगे, लेकिन ये तो केंद्र के भी बातें नहीं चल रहा। ये इतना झूठ बोलने वाला आदमी कभी झुग्गी झोपड़ी में नहीं गया, कभी कुछ नहीं गया, कहीं कैसे भी नहीं गया। अरे जिस आदमी को पता ही नहीं है कि भैंस ब्याती के अंडा देती है, जिस आदमी को कुछ पता नहीं है वो तो उठा के सड़क के उठा के और एकदम मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसने समस्या किसी की नहीं देखा। ये वैसे ही झूठ बोलता है कि भाई सड़कें देखियो हमारी, ये देखियो वो देखियो। अभी आबाकारी नीति के विरुद्ध है जो ये पैसा अभी खुलासा हो रहा है कि ये पैसा वहां पर गोवा में चुनाव लड़ा गया। क्या हम लोग एमसीडी चुनाव में तो उनकी बहुमत से सरकार बनी है? बहुमत से बनी है, फिर भी क्यों चिल्ला रहा? अगर बहुमत से बनी है, अपना मेयर बनाओ, अपना मेयर बनाओ ना। बहुमत से है, बहुमत वाला कभी चिल्लाता नहीं है। कि हम उनकी आदत को जान गए, उनकी झूठ को पहचान गए। काठ की हंडी एक ही बार चढ़ती है, आप दोबारा ये दिल्ली में नहीं आ सकते, चाहे निर्दलीय या वैसे लोग आ जाएं, लेकिन केजरीवाल कभी नहीं आ सकता। इसको झूठ बोलने का जो वो मिलता है एक इनाम, सबसे पहले केजरीवाल को ही मिलना चाहिए। इसने कभी देखा नहीं करके, कभी इसके साथियों ने नहीं देखा, किसके मंत्री, ये वहीं पर बैठा बैठा देखता रहता है कि मैंने बिजली हाफ कर दी, पानी माफ कर दिया। अरे किसका किया तूने? अरे वहां पर जाके ग्राउंड पर देख जाके कि कैसे लोग जी रहे हैं, झुग्गी वाले कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं है, राशन भी नहीं है, कैसे भी मर रहे हैं। और तू कहता है कि राशन हम देंगे। अभी भी एक मांग उठी थी राशन की कि हम घर घर राशन देंगे, घर घर राशन देंगे, वो भी चली गई।
तो केंद्र ने कहा था कि तुम अपना राशन दो, घर घर में जाके हमारा क्यों तुम दे रहे हो। तो ऐसी बातें कई मुद्दे हैं भाई साहब झुग्गी वालों के पास में। आज इतनी बड़ी समस्या है जिसका कोई नाम नहीं। शीला दीक्षित के राज में तब भी बहुत बढ़िया था कि हम 175 में कोई कितनी भी जलावे, 2 बल्ब जला लेते या 3 जला लेते तो हम उसे जो है 175 रुपए का बिल दे देते थे। इसने आकर के हमारे मीटर भी बदलवा दिए, हमारा सारा काम भी करवा दिया। जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ लोग संजय कैंप चाणक्यपुरी के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो केजरीवाल हैं वो सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, वो सिर्फ फ्री की राजनीति के नाम पर वोट बटोरना जानते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो क्या है आपकी इस पर राय, हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।